हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी दिनों के बाद में। तो मेरा एक टॉपिक है, और टॉपिक मेरे लिए नहीं है, आप सभी के लिए ही है ये टॉपिक। और मजबूरन मुझे आज ये वीडियो बनाना ही पड़ा, क्योंकि मैं 2 दिन से देख रही थी और खबर काफ़ी दिनों से चल रही हैं खबरें तो। और आपने देखा कि यूपी में जो मेरी बहन के साथ में, हम सभी की बहन के साथ में जो भी कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही शर्मनाक है, एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है वो। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि वो हो गया, क्योंकि वो हमारे समाज की एक सोच है, और हमारे समाज की और हमारे देश की, या फिर मेरे ख्याल से विश्व में तो ऐसा नहीं होता होगा। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लड़कियों के साथ में इस तरह का अत्याचार होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, क्योंकि बचपन से हमें सींचा ही इस तरह से जाता है, तो ओबियसली ऐसा ही करेंगे। और इस पर अंकुश लगाने के लिए लड़कियों को शिक्षित नहीं, आप अपने लड़कों को शिक्षित करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप लड़कों को ये जब छोटी छोटी गलतियां जब लड़के करके आते हैं तो उनको संरक्षण देने की बजाय उनको इस तरह से समझाओ कि वो किसी भी लड़की को इस तरह से ना देखें कि भाई मजबूरन उसको अपनी जान ही देनी पड़े। तो आप ये छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके उनको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाली आप। मैं हर बहन और उन माताओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो दरिंदों ने जो ये किया है वो एकदम से नहीं किया, क्योंकि उन दरिंदों को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ किया गया है पहले, इसलिए वो इतने बड़े दरिंदे बनते हैं। एकदम से तो कोई भी दरिंदा नहीं बनता है, उनको छोटी छोटी गलतियाँ जब वो करके आते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इस तरह से करके उनको इतना बड़ा मुजरिम बना दिया। और मुजरिम क्या क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है। अब आप भी भुगतो और वो भी भुगतेंगे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बहन को उसको न्याय मिलना चाहिए, उचित जो भी न्याय है उसको न्याय मिलना चाहिए और हाथों हाथ होना चाहिए। क्योंकि अपने इंडिया का जो जस्टिस भाई है वो धीरे 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 चलता 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 इंसान की उम्र गुजर जाती है, फिर भी उसको जस्टिस नहीं मिलता है। तो इसलिए जो भी कुछ होना है हाथों हाथ होना चाहिए। और मैं मेरी बहनों से एक निवेदन उन बहनों से भी करना चाहती हूँ कि आप महंगा फ़ोन भले ही बेशक आप थोड़ा सस्ता रख लो, लेकिन अपनी सेफ्टी, आप अपनी सेफ्टी रखो अब ज़रूर, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। अपने साथ यदि कुछ हो जाता है तो बाद में सब निकल के आते हैं, ये करो वो करो, और फिर भी हमें ही दोषी ठहराया जाता है। यदि हम सच का सामना कर रहे हैं फिर भी हमें ही दोषी ठहराया जाता है, बुरी नज़र से हमें ही देखा जाता है कि गलत हम ही हैं, उनको नहीं। क्योंकि उन्होंने तो वो तो एक ऐसे कि भाई सही वो हर गलत हम हैं, उनको सही ठहराया जाता है और हमें गलत ठहराया जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले अपनी सेफ्टी आप इस तरह से रखो कि भाई हमें इस तरह का शिकार ही ना होना पड़े। और मैं उन लोगों से भी यही शिक्षा देना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने की बजाय आप समाज में एक ऐसी सोच धारणा को निर्धारित करो कि भाई लड़कों में चेंज आए, वो इस तरह की नकारात्मक इस तरह की सोच ही ना रखें किसी की लड़की के प्रति और किसी की बहू के प्रति। और इस तरह के लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े मुजरिम हो जाते हैं कि वो किसी की जान लेने तक भी मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपनी सोच को चेंज करें। आप शिक्षित होके भी अशिक्षित हैं यदि आप इस तरह की धारणा रखते हैं तो। और उन बहनों से और उन माताओं से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने बेटे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करने की बजाय उनमें इस तरह के संस्कार डालें कि वो किसी भी बहन बेटी को इस तरह से ना देखें। क्योंकि ये बात छोटी नहीं है, जब अपने साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमें किस तरह का बुरा लगता है। उसकी तो जान भी ले ली बेचारी की, उसकी जुबान भी काट ली गई है, तो उनके परिवार को उसको किस तरह से का लगा होगा, वो जब कितने दिन वो एडमिट रही है हॉस्पिटल में। और ये चीज़ कुछ घटनाएं तो उजागर हो जाती हैं, कुछ घटनाएं उजागर नहीं होती अपनी इंडिया में, क्योंकि एक जो इज्जत के बलबूते पे उसको दबा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, इज्जत है, अपनी इज्जत है। क्या इज्जत है? अरे हम जब तक गलत सहेंगे हमारे साथ गलत होता रहेगा। जिस दिन हम गलत का सामना शुरू कर देंगे ना, उस दिन लोग कहेंगे कि हम ही गलत हैं, क्योंकि अपनी इंडिया की ये एक पहचान है।
और अपने समाज की पहचान है ये। इंडिया बाद में है क्योंकि समाज जिस जहाँ से अपन उठ के आए ना, उसकी सोच है ये। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि यदि आपके साथ में गलत हो रहा है तो उसका सामना करना है, क्योंकि हमें उस चीज़ से लड़ना है, ना कि उस चीज़ को दबाना है। दबा दिए तो ये समझो हमें ही लोग गलत समझेंगे। और ये समाज है, ये सोसाइटी है, ये हमें, चाहे हम गलत करो चाहे हम सही करो, क्योंकि मुद्दा तो वहीं पे आके टिक जाता है ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जिसके साथ जो हथरस में जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो भी उचित है, जो भी सही लगे वो हो, क्योंकि दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई निर्भया की तरह वो मुद्दा चलता चलता और सालों साल गुजार दे और उस चीज़ को फिर ठंडा होने के बाद में तो कोई बात ही, मुद्दा ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा किसी और बहन के साथ में नहीं होना चाहिए। ये एक छोटी बात नहीं है। और जिस तरह से लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, जो जिस तरह से इंडिया डेवलपमेंट करती जा रही है, उस तरह से ही इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ तरह की ये घटनाएं कुछ तो कागजी रूप में दिखाई दी जाती हैं और ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको दिखाया भी नहीं जाता। तो इसलिए मैं उन भाइयों से भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि भाई आप पढ़ने की बजाय इस तरह की शिक्षा लें कि आप किसी भी बहन बेटी को इस तरह से ना देखें। और मैं यही निवेदन करूँगी आप सभी से कि आज हमारा एकजुट होने का समय आ गया है। यदि हम एकजुट होके न्याय दिलाते हैं तो कल ना अपनी बेटी के साथ में या हमारी बेटी के साथ में किसी और बेटी के साथ में इस तरह का ना हो। तो इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि मेरी जो मनीषा बहन है, मेरी आप सभी की बहन है, मेरी से छोटी है, मेरी बेटी के रूप में मान लो आप, तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी उचित है उसको जस्टिस मिलना चाहिए और उन दरिंदों को जो भी उचित कार्रवाई है होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके लिए कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं फिर अपनी इंडिया में कभी ना हो। तो इसलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।